जेहि विधि राखे रहिए, जैसे तुम्हारे इष्ट रख रहे हो वैसे रहना सीखो। दुख सुख कैसे पड़े केहू से तनिक न कहिए। ये बात बांध लो हृदय की ग्रंथि में कि हमें चाहे जैसी परिस्थिति हम किसी से सहयोग के लिए नहीं कहेंगे, तो हरि सहयोग के लिए आएंगे। इंतजार करना, आखिरी हद में रहना, बीच में टूटना नहीं। तो आखिरी में जो आएंगे वो हरि आएंगे, पक्का आएंगे, पक्का आएंगे। विश्वास कर लीजिए, बहुत बार देखा है, बहुत बार। आखिरी हद में रहना, बीच में टूटना नहीं, तो आखिरी जो आएंगे वो हरि आएंगे। देख लेना, दुख सुख कैसे पड़े केहू से तनिक न कहिए। कभी ऐसा जीवन में नहीं कहा गया है कि बीमार हो थोड़ा सहयोग करोगे क्या? कभी जीवन में नहीं। जैसी परिस्थिति, और सेवा में जाने पर कभी आभास नहीं होने दिया कि शरीर कष्ट में है। पूरी यथावत प्रसन्न मुद्रा में सेवा, बाहर निकल गए फिर लेट गए। कैसी भी परिस्थिति हो सामने जानने न दो, और किसी को अपने हृदय की कमजोरी मत बता। खाने को नहीं है, दर्द है, बहुत समस्या है, मेरा हरि जान रहा है और उसने पास किया है ऐसी परिस्थिति, तो उनके द्वारा किया हुआ विधान मेरे लिए परम मंगल विधान है। रहीमन मन की मन व्यथा रखे मन में गोए, सुनी चले हैं लोग सब बांट न ले है कोई। उपहास करेंगे लोग, कहना नहीं, अंदर की बात केवल अपने हरि से कहो। तेरे मन में और करने वाला है, और तू न करे खराब नाहक को निस दिन दौरे। बाको कीजे याद जाहि की मारी टूटे, आधी को तू जाए घरे में सब में फूटे। पलटू गुना किए से भजन माहि भंग होए, हरि को दास कहाए के गुना करे ना कोई। तेरे मन में और करने वाला है, और तू ना करे खराब नाहक को निस्दिन दौरे। ए भाई, तू हरि का दास है, तेरी सारी जिम्मेवारी हरि की है। तू नाहक में अपने आप चिंता लेकर परेशान हो रहा है। पक्की बात, पक्की बात। ये भी सैकड़ों बार अनुभव हुआ है कि हम व्यर्थ में चिंता करते हैं। जिस विषय की हम चिंता करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से पहले से व्यवस्थित कर दिया गया है। जब पर्दा हटा तब पता चला, अरे ऐसा। बहुत बहुत सुंदर व्यवस्था प्रभु की होती है। तू नाहक में, व्यर्थ में तू अपने चित्त को प्रभु के चिंतन से हटा करके परेशान हो रहा है। वाको की जय याद जाय की मारी टूटे। उस प्रभु का चिंतन कर जिसके प्रभाव से काल भी भयभीत होता है। तेरा कौन सा कार्य नहीं बन जाएगा। यदि तू आदि को संभालने के लिए चलेगा, भगवत चिंतन छोड़ देगा तो पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा, कुछ संभल नहीं पाएगा। और भगवत चिंतन पकड़े रहेगा तो सब संभल जाएगा। पलटू दास जी कह रहे कि हरि का होकर के कोई गुनाह मत कर देना, कोई गलती ऐसी मत कर देना जो दास कहाने में कलंक हो जाए। जैसे कहा है मुआर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। मेरा विश्वास कहां रहा यदि साधारण संसारी पुरुषों का आश्रय रहा। भली बुरी को कहे रहे सही सबका धक्का। कोई गाली दे, कोई अपमान करे, इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। मत वाले हाथी की चाल चला जाता है। मस्त गजेंद्र की तरह भूखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भली बुरी सबकी सुन ले बे, करी गुजरान गरीबी मां, मन लागो मेरो राम फकीरी मां। कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहब मिलत सबूरी मां, मन लागो मेरो यार फकीरी मां। शांत भाव से सब सह गए। धीरज धै संतोष रहे, दृढ़ हुए ठहराई। धैर्यवान
पक्का स्वभाव, विचलित ना हो, जहां जमा के पैर रख दिया, जमा दिया, हटा नहीं सकते, गर्दन कटा सकते हैं। यह है सूरवीर योद्धा का मार्ग भजन का। अर्थात जितने माला, जितना पाठ, जितना नियम कभी छोड़ नहीं सकते। धीरज धैर्य संतोष रहे दृढ़ हुए ठहराई, नियमावली को प्राणपन से निर्वाह। ये विनोद की बात नहीं, परमार्थ। ऐसे थोड़ी तत्वबोध, ऐसे परमात्मा प्राप्ति थोड़ी होती। जानबूझकर हर सुखों का त्याग करके अपने को कठोर बनाया जाता है, अपने को मजबूत बनाया जाता है। धीरज धैर्य संतोष रहे दृढ़ हुए ठहराई, जो कछु आवे खाई बचे सो दे लुटाई। संग्रह न करे। बड़ी श्री जी की कृपा है जो अपने लिए कभी संग्रह न हो। अपना नाम, अपना मकान, अपना वैभव अगर गृहस्थी में भी है तो ठाकुर जी के भाव में रखे तो जीवन मुक्त होने के लिए बढ़िया अवसर है। ये घर ठाकुर जी का, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और विरक्त में तो भगवान ही भगवान है, उसका कुछ है ही नहीं। कहीं भी अपना अस्तित्व न रहे तो जीवन मुक्त होने में सहजता आ जाएगी। लगे न माया मोह जगत की छोड़े आशा। बहुत ध्यान देने योग बात। बल तज निर्बल होए सबुर से करे दिलासा। काम क्रोध को मार के मारे नींद आहार। पलटू ऐसे दास को भरम न करे संसार। ये महापुरुष ये चिंतन करने योग्य है। कह रहे कि जो अपने लिए कोई उपाय नहीं करता, अपना कुछ नहीं रखता, सब प्रभु का, उसको कभी माया मोह परास्त नहीं कर सकता। जो किसी से कोई आशा नहीं रखता। सील स्नेह शीतल बचन यह संतन की रीति। सुनत बात के जुड़ाए जावे सबसे करिए प्रीति। संतों की रीति यही है कि उनके वचन सुनकर संसार के ताप से तापित जीव आनंद को प्राप्त हो जाए। हमारे प्रभु अंदर की बात देखते, देखो बहानेबाजी जो है, अंदर का भरोसा टूटा ना प्रभु का तो बाहर का नाटक प्रभु की प्राप्ति नहीं करा सकता। अंदर का भरोसा, अंदर से अगर अर्थ प्राप्ति का किसी भी तरह से भाव बन गया तो हमारा जितना किया करा है सब माटी हो जाएगा। चाहे हमारे शिष्य हो, चाहे हमारे मित्र हो, सब ये बात सुन ली हो। हमारी अंतिम अंदर की बात यही है, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, माना हम भगवान के लायक उस कोटि के नहीं, लेकिन कम से कम जो हमारे भगवान का भरोसा है वो तो ना टूटे। प्रियाजू का भरोसा ना टूटे, चाहे विश्व में कोई भी हो। ये बात समझ लो, अगर भरोसा उनका बना रहा तो आप कुछ भी हो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और भरोसा प्रियाजू का टूट गया तो कुछ भी हो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। बात बस भरोसे की है। यहां जो अभी कहा गया कि पलटू ऐसे दास को भ्रम न करे संसार। ऐसे दास को भ्रमित नहीं कर सकता। कैसे दास को? कि जैसे हमारे इष्ट रखे वैसे हम रहे। जो प्रभु हमें पवायों पार, जैसे प्रभु रखे। गुरु का और शिष्य का संबंध आज्ञा पालन के लिए होता है। आज्ञा पालन ही गुरु पूजा है। अगर गुरु की आज्ञा पालन नहीं तो बाहरी भेंट और माला और रबड़ी रसगुल्ला ये गुरु पूजा नहीं है, ये व्यवहार है। ये हम बाबा जी तुम ढेर सारे कपड़े ले आओगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे इनको? तुम ढेर सारी वस्तुएं ले आओगे, हम क्या करेंगे? अरे उधर पोषण करना, राधा राधा गाना, हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, जिस दिन बिजली नहीं होगी, जिस दिन माइक नहीं लगेगा तो जितना आवाज है उतनी आप तक पहुंच जाएगी। आप धैर्य से सुन लीजिएगा। अर्थ की चाह करने का मतलब है श्री जी से दूर हो जाना। हम खुली बात इसलिए कहते हैं कि घुमा घुमा कर यही माया अंदर आकर के बैठ जाती है। कोई व्यवस्था नहीं, किसी का सहयोग की जरूरत नहीं। ये जो भगवत चर्चा हो रही यही व्यवस्था है। इसी को अपने जीवन में उतारो। यहां जुड़ने का मतलब व्यवस्था हमारी तुम्हें संभालने की नहीं है। तुम्हारे संभले नहीं संभलेगी।
हम फकीरों की व्यवस्था ईश्वर से संभलती है, तुम संसारियों से नहीं। हमारी आंतरिक व्यवस्था है। ये शरीर तो उनके सहारे जैसे चाहे रखे, पूरा जीवन हो गया। अब तो जा रही अंतिम, अब तो शाम होने वाली है। प्रभात से लेकर के दोपहर हो गई और शाम हो गई। एकमात्र साहब का भरोसा, एकमात्र इष्ट का भरोसा, और सत्संग और नाम जप और एकांतिक, ये केवल आपके मंगल के लिए। जिस दिन इसका स्वार्थ आ गया, ये भी बंद हो जाएगा। जिस दिन मुझे सुनाई पड़ा कि ये भी बिकने लगा, उसी दिन बंद हो जाएगा। वैसे अभी भगवान की कृपा से जितने पार्षद और पक्के हैं, कहीं हमको ऐसा दोष नहीं दिखाई दे। साहब बेचई वेद धर्म दुइले ही, अगर वो ये जीवन में आ गया तो जीवन बिक गया, किसी काम का नहीं रहा। साहब के भरोसे से हमारा जीवन चलता है। आप जितना नाम जप करेंगे, आप जितने धर्म से चलेंगे, आप जितना भगवान की आराधना करेंगे, वही हमारी भेंट है, वही हमारी सेवा है, वही हमारा सबसे बड़ा उत्साह और उत्सव है। यहां इसीलिए न कभी प्रसाद बांटने की आज्ञा करते, न प्रसाद लेने की आज्ञा करते। इस प्रसाद में बुद्धि लगाओ जो तुम्हें इस जीवन से मुक्त कर देगा और भगवान की प्राप्ति करा देगा। नाम प्रसाद, नाम की असीम महिमा का गान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुकुशन कादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। भगवान शंकर ज्ञान समुद्र होते हुए भी हर समय नाम जप करते रहते। कैसे पता लगा भगवान शिव नाम जप करते हैं? जिस समय सती जी ने भगवान के समझाने पर नहीं समझाओ, बार बार संशय किया, तो कहा जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा ले हो, जाओ परीक्षा लो जाके। फिर विचार किया शिव जी ने कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, और अस कही जपन लगे हरि नामा। बार बार भगवान के नाम का जप स्वयं भगवान शंकर करते हैं। कह रहे हैं कि भगवान शंकर निरंतर नाम प्रसाद में डूबे हुए, यद्यपि अविनाशी ईश्वर हैं। भेष बड़ा मंगल धारण करते, मुंडों की माला, चिता की भस्म, सर्प का यज्ञोपवीत आदि आदि, पर सबका मंगल करने वाले परम करुणा स्वरूप भगवान शिव निरंतर नाम जप करते रहते, और नाम के ही प्रसाद से काशी में जो मरता उसे मुक्ति प्रदान करते। श्री सुखदेव जी, सनक संदन, सनातन, सनत कुमार, ये सिद्ध मुनि, योगी गण, ये सब नाम का जप करते हुए ब्रह्मानंद में मगन रहते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। और नारद जी तो हर समय नारायण 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 जपते रहते हैं। सारा संसार हरि को प्यार करता है, हरि को हर प्यार करते हैं, और नारद जी हरि और हर के दोनों के प्यारे हैं, क्योंकि हर समय नाम जप करते रहते हैं। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी कैसे नारद स्वरूप में आए? दासी पुत्र थे। एक ब्राह्मण के यहां इनकी मां दासता करती थी। वहां चतुर्मास में संत जन आए, तो उन ब्राह्मण ने चातुर्मास करवाया, तो उनकी सेवा में इस बालक को रखा, जो दासी पुत्र। अब संतों की सेवा में उनकी लंगोटी धो देना, उनके जूठे पात्र धोना। भगवान की कृपा से इनको इतना ज्ञान था कि संतों की जूठन पाने से बहुत जल्दी भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। तो सब पात्र संतों के जब मार्जन करते तो धो के एक पात्र में डाल के उसको पीना। संतों के चरण दबाना, संतों की सेवा करना, संतों के पास बैठकर भगवत चरित्र सुनने से ज्ञान हुआ कि नाम निरंतर जपना चाहिए। कहीं भी चर्चा संत जन करेंगे तो नाम रूप लीला धाम की करेंगे।
निरंतर नाम जपने का अभ्यास और संत सेवा 4 महीने के बाद जब संत जन जाने लगे तो भारी व्याकुलता हुई कि अब जिएंगे कैसे, बिछुरत एक प्राण हरि लेगी। थोड़े ही दिनों में मां पधार गई, सांप ने काट लिया। बालक ने विचार किया अब तो स्वच्छंदम, मुझे कौन रोकेगा। घोर जंगल में एकांत में नाम जप करते हुए भगवान के ध्यान के लिए व्याकुल हो गए। सुंदर सरोवर देखा, स्नान किया, जल पिया, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाया। साक्षात अनंत ऐश्वर्य माधुर्य संपन्न भगवान चतुर्भुज नारायण का दर्शन। अचानक वो रूप गायब हो गया। बड़े विकल हुए, रोने लगे। तब कहा अध कचरे योगी को मेरा साक्षात दर्शन नहीं होता। ये मैंने ध्यान में दर्शन इसलिए दिया कि तुम मेरा चिंतन करते हुए शरीर छोड़ो। अब अगला जन्म तुम्हारा महाभागवत के रूप में होगा। नाम जप और भगवान के ध्यान के प्रभाव से वो दासी पुत्र देवर्षि नारद बन गए। उन्हीं नारद जी ने प्रहलाद जी को कयाधु के गर्भ में थे, जिस समय देवराज इंद्र को पता चला हिरण्यकश्यप तपस्या में है, तो आक्रमण किया कि उसके पुत्रों को नष्ट कर दो, परिवार को नष्ट कर दो, क्योंकि ऐसे महाबली दैत्य का परिवार आगे चलकर देवताओं के लिए कंटक बनेगा। तो जो बड़े पुत्र थे वो तो भाग गए। महल में जब गए तो कयाधु जी मिली, गर्भवती थी। विचार किया कि स्त्री की हत्या करना निषेध, फिर गर्भवती, तो ये जब गर्भ प्रकट होगा तो इसको मार दूंगा, फिर इनको छोड़ दूंगा। बंदी बना के ले जा रहे थे। देवर्षि नारद जी रास्ते में मिले। देवराज इंद्र से कहा ऐसा अधर्म कैसे कर सकते। उनका इसके गर्भ में दैत्यराज हिरण्यकश्यप का वीर है, मैं उसका नाश करूंगा जब ये प्रकट होगा। बोले तुम्हारी क्या सामर्थ्य, काल भी नहीं नष्ट कर सकता। बोले क्यों? बोले इसके गर्भ में महाभागवत प्रहलाद जी वास कर रहे। अपने आश्रम ले गए। वहां जाके जो भगवान नाम महिमा सुनाई, जो भगवान के चरित्र सुनाए कि गर्भस्थ शिशु को ज्ञान हो गया। जैसे गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु को अर्जुन ने उपदेश किया, लक्ष्य किया गर्भस्थ शिशु का, तो चक्रव्यूह भेदन की प्रक्रिया सीख गए। आखिरी द्वार में मां सो गई थी, इसलिए नहीं भेद वो समझ पाए। मतलब गर्भस्थ शिशु पर बाह्य आचरण, बाह्य वार्ता, व्यवहार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नारद जी अपने आश्रम में प्रहलाद जी को नाम का उपदेश किया, तो नाम जपत प्रभु कीनु प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। जहां उनके ऊपर कोई भी मार या विपत्ति ऐसे हरि 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 कुछ नहीं बिगड़ पाया। मित्रजन प्रहलाद जी से कहते क्या तुम जादू जानते हो कि इतना सब करने पर तुम्हें कोई कष्ट नहीं होता? तो उनका ये जादू हम आपको भी सिखा सकते हैं। हरि नाम, हरि हरि जिसके मुख से निकलता है कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। इसीलिए सनकादि परम ज्ञानी होते हुए हरिशरणम हरिशरणम ध्रुव संगलानि जप्यो हरिनाम पायो अचल अनुपम ठाऊ। नारद जी ने ही ध्रुव जी को उपदेश किया भगवान वासुदेव का मंत्र, नाम उच्चारण करके परम पदवी को प्राप्त किया। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। हनुमान जी महाराज राम 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 राम, हनुमान जी के अधीन है राम जी। जानकी जी ने आशीष भी दिया है, राम रसायन तुम्हारे पाशा। अगर भगवान श्री राम का प्रेम रस प्राप्त करना है तो हनुमान जी की कृपा से ही प्राप्त होगा, क्योंकि जानकी जी का आशीष है राम रसायन तुम्हारे पाशा। राम जी का प्रेम, राम जी की प्रेम भक्ति हनुमान जी की कृपा के बिना नहीं मिल सकती। और राम जी स्वयं कहते हैं कि औरो एक गुपुत मत सबई कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे हो। सुमिर पवन सुत पावन नामो, नाम का बल देखो, हनुमान जी ने नाम के बल से राम जी को अपने अधीन किया। हाँ, अपने बस करी राखे राम। ये बात जब कभी चिंतन में आती है ना, तो इसको सैकड़ों बार इस चौपाई को बोला है, सुमिर पवन सुत पावन नामो,
अपने बस करेगा। अजित भगवान को अपने अधीन करने की सामर्थ्य भगवान के नाम में है। वो धन्य है जो नाम से प्रेम कर रहे हैं। अपितु अजामिलु गजु गनिकाऊ भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। बोले नीच अजामिल जो जीवन भर वैश्यागमन किया, घोर नरक की प्राप्ति होती, पुत्र के बहाने से अंतिम समय निकल गया। नारायण हरिनाम निकलने के कारण उसको परम पद की प्राप्ति हुई। गजेंद्र अंतिम समय बिल्कुल था कि ग्राह एक झटके में अब अंदर ले जाता। हरि भगवान सुदर्शन चक्र से ग्राह का उद्धार किया और गजेंद्र को बाहर किया। बहुत से ऐसी वैश्याएं हो गई जो भगवत प्राप्त हो गई भगवान नाम के प्रभाव से। कहों कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। हद हो गई। गोस्वामी जी ने हद कर दी। कह रहे मैं कहां तक वर्णन करूं नाम की महिमा। स्वयं राम जी भी नाम की महिमा नहीं पूर्ण गा सकते। स्वयं नामी भी नाम की महिमा पूर्ण रूप से नहीं गा सकते। नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दास। बोले नाम है कल्पतरु, जो चाहो प्राप्त कर लो नाम जप करके। कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला नाम। कल्याण का निवास स्थान कौन है? बोले नाम। नाम जप रहे हो मतलब कल्याण हो गया। नाम जप रहे हो तुम्हारा संसार समुद्र से पार होने का पूर्ण विधान बन गया। नाम जप कर रहे हो तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कह रहे नाम जपने से निकृष्ट उत्कृष्ट हो जाता है। निकृष्ट उत्कृष्ट हो जाता है। उदाहरण में दिया कि जैसे भांग का पौधा और कहां तुलसी का पौधा शालिग्राम पर। बोले निकृष्ट भी उत्कृष्ट हो जाता है नाम जप करने से। अहो वत्सो पचतो गरीयान यजिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम, चहु जुगती निकालती हूं लोका, भय नाम जप जीव विशोका। केवल कलयुग की ही बात नहीं कह रहा हूं, चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में जिसने नाम जप किया वो शोक रहित परम पद को प्राप्त हुआ। कितने नाम जप किया ये नहीं कह रहे, जिसने नाम जप किया। अधिक से अधिक जितना तुम नाम जप करो तुम्हें निश्चित भगवान की एक नाम नहीं फिरी जाएगा। एक नाम नहीं फिरी जाएगा। एक सेकंड में अगर राधा बोला अब दोबारा बोलो या ना बोलो तुम्हारा काम इतने से ही बनना शुरू हो जाएगा। हमारा विश्वास कर लो इस बात पर, क्योंकि पूरे रजिस्टर में एक नाम निकलेगा कि एक बार राधा बोला एक बार कृष्ण बोला तो भारी पड़ जाएगा। तो ऐसा कीमती नाम हर श्वास में क्यों न जपो जिससे तुम्हें प्रेम प्राप्त हो जाए। गोस्वामी जी कह रहे हैं वेद पुराण संत मत येहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। समस्त वेद पुराण शास्त्र संतों का एक ही मत है, भगवान के नाम से प्रेम हो जाए तो सब शास्त्रों का सार मिल गया। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, पर कलयुग में परम सिद्धि नाम कीर्तन और नाम जप से ही प्राप्त होती है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में और ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा।
सामग्री शुद्ध नहीं है, बुद्धि शुद्ध नहीं है, आचरण शुद्ध नहीं है, वातावरण शुद्ध नहीं है, आसपास का परिकर शुद्ध नहीं है, एक बात से परम सिद्धि मिल जाएगी, नाम जप से। दूसरा बहुत कठिन है, दूसरा आप कलिकाल में सिद्ध होना बहुत कठिन, विचार करके देख लीजिए। नहीं कलिकरम न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन, एकमात्र भगवन नाम। अगर छल कपट काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये कलयुग के सब पार्षद हैं, इनको तुम काल नेमी समझो। ये भेष बदलकर हमको लूटते हैं। काल नेम का वध किसने किया? हनुमान जी महाराज, परम विवेक ज्ञान संपन्न। तो कह रहे काल नेम कल कपट निधानु और नाम सुमत सुमरत हनुमान। कलयुग के जितने दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छल कपट ईर्ष्या द्वेष, सबका नाश करने के लिए नाम ऐसी सुमति पैदा करेगा जैसे हनुमान जी एक ही चपेट में काल नेम को परम पद दे दिया। ऐसे कोई भी दोस्त तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा यदि नाम चल रहा है, पक्का समझ लो। इसलिए उपासक सदैव भगवान के आश्रित होकर नाम जप करें। नाम जप में सब सिद्धियां, सब पद, सब ज्ञान, सब वैराग्य, सब प्रेम विराजमान है। जितना अधिक नाम जप करोगे उतने तुम्हारी गुरु पूजा हो गई, उतने तुम्हारी इष्ट पूजा हो गई, उतने तुम्हारे सारे ऋण मुक्त हो गए, सब कुछ हो जाएगा। नाम नाम निरंतर नाम जप करो। नाम जपने वाले के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का विधि निषेध नहीं है। नाम जप करने वाले का कभी घाटा नहीं है। नाम जप करने वाले का कभी पतन नहीं है, कभी नाश नहीं। साधन करने वाले में धोखा हो सकता है। अन्य शास्त्री साधन कर रहा, चूक हो गई, फल नहीं मिलेगा। लेकिन नाम भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। अनुष्ठान में श्रद्धा में कमी हो गई तो फल में कमी हो जाएगी, लेकिन नाम जप में श्रद्धा हो या ना हो, राधा 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 तुम्हारी सदगति पक्की। इसीलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। निरंतर नाम जप करो। नाम जप से तुम्हारा सब हृदय पावन हो जाएगा। अगर नाम जप नहीं है तो सब अधूरा है। आखिरी जीवन में निर्णय में ये शब्द देख लेना, नाम जप है तो पूरा ही पूरा, वही सूरा वही पूरा जिसने नाम जप किया। और नाम जप नहीं तो अधूरा ही अधूरा है। पूरे फाइनल में देख लेना आप, चाहे जितने बड़े साधक हो, निरंतर नाम जप नहीं है तो फाइनल में देख लेना 0 0 0 और 1 लगा दिया 10 100 1000 10,000 बढ़ती संख्या चली जाएगी। 1 लगा के 0 0 तो उसका 0 का महत्व हो गया। और 0 0 0 1 हटा दिया तो कुछ नहीं, 0 ही 0। 1 है नाम, अंक है नाम, सब साधन है शून्य। नाम सहित साधन करो तो 10 गुना फल देता चला जाएगा। नाम हटा दो तो 0 0 0। इसीलिए बहुत सुलझा हुआ गोस्वामी जी का ये कहना है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। खूब नाम जप करो। हृदय से कहता हूं, मान लो सब साधन भगवान की कृपा से भगवान की प्राप्ति कराने में समर्थ हो, लेकिन अपने को केवल नाम जप पकड़ना है। पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, मेरी प्रथम और जीवन की अंतिम अनुभूति, एकमात्र तुम भगवान के नाम जपने का नियम लो, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी।